क्वेटा, मस्तूंग, नोशकी, खारान, ग्वादर, पसनी। एक ही रोज में बलोचिस्तान के 12 शहरों पर हमला। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में पहली बार दहशतगर्दों की दरअंदाजी। दहशतगर्द बराह रास्त बलोचिस्तान के दारुल खिलाफा क्वेटा तक पहुंच गए। इसके बावजूद कि बॉर्डर से क्वेटा का फासला करीबन 130 किलोमीटर है। हमलों का दायरा कार रेड जोन तक फैला। मस्तूंग जेल पर दहशतगर्दों का हमला, दर्जनों खतरनाक कैदियों की फरार, थानों का जिलाओ घिराव, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का अगवा। दहशतगर्द सूबाई दारुल हुकूमत समेत इतनी बड़ी तादाद में शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हुए कि जिन्हें रियासत महफूज तरीन तसव्वुर करती है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन ताहाल जारी है। सूबे में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है और ट्रेन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं, जबकि क्वेटा में शहरियों को इंटरनेट तक रसाई भी नामुमकिन हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज से बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में अब तक 177 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। फोर्सेस का बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मजमूई तौर पर 31 शहरी सिविलियंस और 17 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में सूरत हाल का जायज़ा लेने से लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां ना होती तो दहशतगर्द मज़ीद तबाही फैलाने में कामयाब हो सकते थे। इन हमलों की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि हमलों में भारत के मुलव्विस होने के सबूत सामने आए हैं और हमारे पास पहले से ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी कि शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से इस किस्म के हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों ने एक रोज़ कबल ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने BLA समेत मुतअद्दिद कलअदम तंजीमों को मुखातिब करते हुए कहा है कि यह आपका सबसे बड़ा ऑपरेशन था। आप तो एक यूनियन काउंसिल भी आज़ाद ना करवा सके। जब एक यूनियन काउंसिल तक आज़ाद नहीं कर सके तो बावजूद इस सब के बलोचों को अपना ईंधन क्यों बना रहे हैं? अफगान नेशनल आर्मी जो है वो 30 साल तक इधर जंग लड़ेगी, अपनी हिफाजत करेगी। वो तो 72 घंटे में ढेर हो गए। उस 72 घंटे में ढेर हो के ये जितना भी असला है ये मार्केट में फैल गया और इनके आकाओं ने इनको खरीद के ये वाले नाइट गैजेट्स भी दे दिए, ये इक्विपमेंट्स भी दे दिए। आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। जो आम बलूचिस्तानी है, जो यूथ है, जिसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है टूवर्ड्स द स्टेट, और टूल्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एक ये ट्विटर सरदार टाइप के लोग, दूसरा सोशल मीडिया। फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं। ताहम वज़ीर आला बलोचिस्तान बुगटी साहब का कहना है कि बलोचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मसालेहत की नहीं थी। दहशतगर्दी के वाक़यात में मसालेती पॉलिसी की वजह से इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में जी ताकत का मसला बलूचिस्तान ताकत से हल नहीं होगा। वो भाई हल करा लो ना फिर आगे किसी और तरीके से। और बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ कब है? क्वेटा में हफ्ते के रोज़ हमलों का आगाज़ सरियाब के इलाके से हुआ और सुबह 8 बजे तक इन हमलों का दायरा कार रेड जोन के करीब ईदी चौक तक फैल गया। इन हमलों में इमलाक का सबसे ज़्यादा नुकसान क्वेटा में हुआ और ताहम सरकारी तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात सरियाब के इलाके में ज़्यादा थे, जहाँ 3 पुलिस स्टेशन और 5 बैंकों को टारगेट किया गया, जबकि हज़ारगंजी और इसके गिरदो नवा में 5 बैंक्स पर भी हमला किया गया जबकि न्यू सरियाब पुलिस स्टेशन को हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। न्यू सरियाब पुलिस स्टेशन के हर कमरे को नजर आतिश करने के अलावा थाने के तमाम तर रिकॉर्ड को भी जला दिया गया, जबकि एक बारूद से भरी गाड़ी को रेड जोन के करीब ईदी चौक पर उड़ा दिया गया, जिससे सिविल सेक्रेटेरिएट, करबो जवार के घरों, दफातर, इमदाद चौक से सलीम कॉम्प्लेक्स के इलाके तक दुकानों, घरों और दफातर के शीशे टूट गए। यहाँ मुसल्लह अफराद की मौजूदगी 1 किलोमीटर से कम इलाके तक थी और ऐनी शाहिदीन का यह बताना है कि यूनिवर्सिटी के करीब मुसल्लह अफराद सड़कों पर तलाशी भी लेते रहे। सरियाब में हज़ारगंजी, शेख जैद हस्पताल, यूनिवर्सिटी, हेल्पर हस्पताल के करीब जवार के इलाकों के अलावा भी इमदाद चौक के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद रहे। पहली मरतबा ये देखने में आया कि इस नौयत की कार्रवाइयाँ साइमल्टेनियसली बैक वक्त बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के अंदर हुई, जबकि चंद रोज़ के अंदर खारान शहर में ये अपनी नौयत का दूसरा बड़ा हमला था। इससे कबल होने वाले हमले में
सिटी पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए गए थे, जबकि गवादर की लेबर कॉलोनी में दहशतगर्दों ने 11 बलोच अफराद को कत्ल किया, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पहल कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत दी कि बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों को जल्दी क्लियर करा लिया गया है, जबकि नोशकी को क्लियर करने में दीगर शहरों के मुकाबले में ताख़ीर हुई है। ताहम वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से कुछ घंटों बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नोशकी को भी क्लियर करवा लिया गया है, जबकि नोशकी के अर्गमाल बनाए जाने वाले डिप्टी कमिश्नर और खातून असिस्टेंट कमिश्नर को रिहा कर दिया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से बलोचिस्तान में होने वाले हमलों से कबल एक वीडियो जारी की गई थी। नाज़रीन, इस वीडियो में एक गैर आबाद नामालूम मकाम पर 3 मोटरसाइकिलों पर 6 मुसल्लह अफराद सवार नजर आ रहे हैं। इन 6 अफराद में से सिर्फ एक शख्स का चेहरा नजर आता है। कलदन तंजीम के मुताबिक ये शख्स BLA के सरबरा बशीर ज़ेब कहलाता है, और साथ ही ये दावा भी किया गया कि इन हमलों में बशीर ज़ेब ने खुद भी हिस्सा लिया। BLA ने वाज़ेह नहीं किया कि वीडियो किस मकाम पर बनाई गई, ताहम वज़ीर आला बुगटी साहब ने यह दावा किया कि ये वीडियो अफगानिस्तान में बनाई गई है। नवंबर 2018 में कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले से लेकर अब तक कलदन तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से किए गए मुतअद्दिद हमलों के मुकदमात में बशीर ज़ेब हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब है। इन हमलों में 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मनसूबाबंदी, कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा पर खातून खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी और फिर कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की मनसूबाबंदी भी शामिल हैं। जबकि कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले के मुकदमे में अदालत बशीर ज़ेब को मफरूर करार दे चुकी है। कहा जाता है कि बशीर ज़ेब का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके नौशकी के अहमद वाल के एक मुतवस्सत खानदान से है और मोहम्मद हसनी कबीले से ताल्लुक रखता है ये, जबकि इसके वालिद पेशे के लिहाज से महकमा सेहत से वाबस्ता रहे हैं। बशीर ज़ेब की इब्तदाई तालीम नौशकी से, जबकि हायर सेकेंडरी तालीम क्वेटा डिग्री कॉलेज सरियाब रोड से मुकम्मल हुई। बदकिस्मती से बलोचिस्तान में तशद्दुद का ये अंदाज कोई नया नहीं है। गुज़श्ता साल जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने के साथ साथ अगस्त 2024 में इसी तरह की मरबूत दहशतगर्दी की मुहिम से ये पता चलता है कि इस शोरिश ज़दा सूबे में अस्करी पसंदी का मसला अभी तक जूं का तूं है। गुज़श्ता साल बलूचिस्तान में 250 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 400 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सूबा बलूचिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर रहा है। ताहम वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का आज ये कहना था कि बलूचिस्तान में आज 15,000 स्कूल्स हैं, बलूचिस्तान में 13 कैडेट कॉलेजेस हैं, बलूचिस्तान में 13 बड़े हस्पताल हैं और बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की भी ज़रूरत है, बकौल वज़ीर दिफ़ा।